हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। सेट 12 हमने कर लिया था, सेट 13 की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले अपनी सीरीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं। 30 से कितना हुआ बच्चे? 42 से कितना हुआ? 48, मतलब कि सीरीज़ हमारा प्लस चल रही है। प्लस 48 से कितना हुआ? 54 से कितना हो गया बच्चे? 65 हो गया। और 65 से कितना हुआ? 81 हो गया। 81 से कितना हुआ? 126 प्लस चल रही सीरीज। कितना कितना प्लस चल रही? बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हमें नहीं दिख रहा है, छोटे छोटे से नंबर में मेरी वैल्यू बढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस लेके देख लेते हैं कितना कितना। 30 से हो गया 42, मतलब कि कितना बढ़ा? 12। और 42 से हो गया 48, तो कितना बढ़ा? 6। और 48 से 54, 6 बढ़ता है। और 54 से 65, तो ये कितना बढ़ा आपका? 9, 11 बढ़ा। कोई पैटर्न दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अभी तक तो कोई पैटर्न समझ नहीं आया है। और लास्ट से भी चेक कर लेते हैं, ये कितना बढ़ा? 45। तो कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, और जब नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो, डबल डिफरेंस लेके चेक करो। 12 से प्लस का प्लस 6 हुआ, यानी कि लगभग आधा ऐड हुआ है। और यहाँ पर आपका ऐड हुआ है प्लस 6 का प्लस 6, इसका मतलब आपका ये कितना ऐड हुआ है? मल्टीप्लाई बाई 1 होके, और 6 प्लस 11। इस पैटर्न को देख के मुझे एक पैटर्न समझ में आ रहा है, वो एप्लीकेबल करके देखते हैं कि इंटू 1.5 हुआ होगा, इंटू 2 हुआ होगा, और यहाँ पर इंटू 2.5 हुआ होगा। चेक करके देख लेते, जो पैटर्न मेरे दिमाग में आया हो सकता है सही हो। जब आप 6 में 1 बार 15 छिका कितना होगा? 90। तो यहाँ पर प्लस 11 की जगह बच्चे कितना ऐड होना चाहिए? प्लस का 9 ऐड होना चाहिए। जब प्लस का 9 ऐड होना चाहिए तो आपका इस जगह पे कितना आना चाहिए? 63 आना चाहिए था। आगे नंबर चेक कर लेते हैं। 9 में 2 गुना ऐड होना था, तो यहाँ पर कितना? 9 दूना 18 ऐड होना था। अगर 18 ऐड होना था तो 63 में 18 को ऐड करके देखो कितना आएगा आपका? 1। और ये 81, अगला टर्म 81 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। और 18 में जब आप 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड होना है 45। क्लियर कर लेंगे ना? चलो, 25 हो गया आपका 200, और 25 एक 25, और 20, ठीक है 45। चलो, यहाँ पर हमारी सीरीज हो जाती है सही। गलत का गलत टर्म क्या हो जाएगा आपका? 65, उसकी जगह क्या आना चाहिए? 63। ठीक है, इजी, थोड़ा सा टिपिकल। देखो पीओ लेवल का भी ऐड होगा तो थोड़ा सा आपको सीरीज ट्रिकी लग सकती हैं। जब आप मैक्सिमम सीरीज़ कर लेंगे, 50-100 सीरीज़ कर लेंगे, तो आपको कई बार ऐसा होगा कि आपका जैसे ही पहला डिफरेंस लेके इस तरह से निकलती हैं चीज़ें, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल डबल डिफरेंस किसका चल रहा है, क्या आना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस से आएगा, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। नेक्स्ट 77 से कितना हुआ बच्चा? 78। तो क्या चल रही सीरीज हमारी? प्लस हुई है। और 78 से कितना हुआ? 159 प्लस अगेन 159 से 472। अब देखो, हमने आपको यहाँ पर क्या एक लॉजिक बताया था, 472 से भाई 4 डिजिट हो गई है, 3 डिजिट, 3 डिजिट से 4 डिजिट, और 4 डिजिट से अगेन 4 डिजिट, और इसके बाद नेक्स्ट 5 डिजिट। तो भैया जी एक बात तो समझ में आई, कुछ ऐड हो रहा है और इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। क्योंकि ऐड इतना बड़ा बड़ा नंबर हो रहा है तो या तो क्यूब ऐड हो रहा होगा, अगर क्यूब या स्क्वायर ऐड नहीं हो रहा है तो हमें ये नंबर देख के लगा कि भाई कुछ मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहा है ना। इतना नंबर तो तभी आ सकता है ना। चलो देखते हैं, 77 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 77 1 का मल्टीप्लाई करें, और अगर एक ऐड करें इसमें तो 78 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना ऐड हो रहा है? लगभग 2 गुना, है ना। 14 कितना? लगभग 154, इसका 2 गुना। तो यहाँ पर लगभग 2 गुना करो, कितना आएगा? 78 का 2 गुना 154। और यहाँ पे कितना है? सॉरी 156 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना? प्लस, अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कितना ऐड होना है। चलो एक काम करते हैं, आगे से चेक कर लेते हैं। 472 और यहाँ पे कितना है? लगभग कितना हुआ होगा? 4 गुना हुआ होगा, ठीक है। अब मैं पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करूँगी, मैं केवल आपको ये समझाने के लिए मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊंगी। लास्ट डिजिट का 4 दूनी 8, लास्ट डिजिट कितनी आनी थी? 8। यहाँ पर लास्ट डिजिट कितनी आ रही? 9, मतलब कि क्या ऐड हुआ होगा लास्ट से? +1, मतलब कि इंटू 2 + 1 चल रहा होगा, इंटू 3 + 1 चल रहा होगा, इंटू 4 + 1। ये चीज़ें जो है भैया जी ट्रिक है, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, तो टेंशन नहीं लेनी है, डू मोर प्रैक्टिस।
कि पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ गए पता पड़े, ऐसा तो ये मल्टीप्लाई ही करते रह जाओगे, इतना नहीं करना है। इंटू 5+1 इंटू 6+1 क्यों करना है भैया ये बताओ। देखो 9446 है, इंटू 6 होना है, छछरंग कितना हुआ 36, लास्ट डिजिट 6 और उसमें +1 ऐड होना है तो आखिरी डिजिट क्या आएगी 7। तो सही है ना, क्या ही दिक्कत है, क्यों पूरा मल्टीप्लाई करना है। यूनिट डिजिट भी बेस्ट मेथड है, पर डुएबल थिंग्स जो है वो आसान चीज़ों से हो जा रही तो क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे 8 दूनी 16 और 16 में एक ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 17, मतलब कि 157 रहा होगा इसकी जगह, कितना 159 की जगह। आगे चेक कर लेते हैं तो 7 या 21 और 21 में प्लस एक लास्ट में होगा यानी कि 2, 472 सही है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 159 जो है गलत है, उसे कितना आना चाहिए 157। कई बार आपको बहुत बड़े नंबर मिलेंगे तो ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा मल्टीप्लिकेशन लेके बैठो छोटे बच्चों की तरह। यूनिट डिजिट से काम चल जा रहा है, अगर यूनिट डिजिट से काम नहीं चल रहा है लास्ट डिजिट तो आप 2 डिजिट में करके देख लो। यहाँ पे आप एक और बढ़ा लो कि 4 दूनी 8 भैया और 7 28, यहाँ पे एक डिजिट और करके देख लो, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है। बहुत रेयर केस में आपको बिल्कुल ही नेसेसरी हो जाए चीज़ में कि हाँ आप तो मल्टीप्लिकेशन करना ही करना है तो करो, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करो। आगे चलते हैं। 152 से कितना हुआ 231 यानी कि प्लस इंक्रीज हुआ। 231 से आपका कितना हुआ 314 इंक्रीमेंट हुआ और 314 से 403 फिर से प्लस हुआ। 403 से आपका कितना हुआ 524, ठीक है प्लस हुआ। डिफरेंस लेके देख लो, ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा। देखो कितना हुआ, ये आपका 9 और ये 79 हो गया और यहाँ पर आपका 3 और 83 हो जाता है। 314 से 403 हुआ, यहाँ पे कितना हो गया 9 और ये हो गया बच्चे आपका 8। नंबर्स को देखने में कुछ समझ में आ रहा नहीं, डिफरेंस लेके देख लो, डबल डिफरेंस में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 79 से 83 प्लस का 4 हुआ, 83 से 89 तो प्लस का 5 हुआ, यानी कि अगला कितना होना चाहिए प्लस का 6। अगर प्लस का 6 हुआ होगा तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ होगा प्लस का 6 ऐड हुआ होगा, ऐसे तो नहीं सीरीज बन रही कोई भी। 91 93 चलो ऐड करके देखते हैं। 97 ऐड हुआ होगा तो 403 में 97 को ऐड करके देखो कितना मिल रहा है हमें 0 और ये हो जाएगा आपका 10, ये 500 आना चाहिए बच्चे 524 की जगह, तो गलत नंबर तो हमें 524 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 524 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत नंबर, उसे आना क्या चाहिए 500। आगे चलते हैं। 1 2 3 6 15 45, ये तो मल्टीप्लिकेशन टाइप लग रहा है देखने में ही, सीरीज 3 दूनी 6 और इस तरह से करके देख लेते हैं क्या ही दिक्कत है। 1 से 2 हुआ मतलब कि क्या हुआ मल्टीप्लाई 2 हो सकता है, सीरीज देखने से ही लग रहा है ना। 2 से 3 हुआ तो मतलब यहाँ पे अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 3 दूना 6 हो सकता है और यहाँ पे अगर 2.5 से 25 छंगा 150 हो जाएगा, ठीक है ये भी सही है। और 15 या 45, ये तो सीरीज का पैटर्न मिल गया, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किसका होना चाहिए था इंटू 1 का 2 की जगह। अगर इंटू 1 का मल्टीप्लाई रहा होता तो आपको यहाँ पे नंबर क्या मिला होता है 2, तो गलत नंबर क्या है 1, उसकी जगह क्या होना चाहिए था 2। देखो अगर हम 2 को चेंज करते यहाँ पे तो 2 वैसे भी चेंज नहीं हो पाता क्योंकि 2 तो सही है, उसके आगे की सीरीज सही है, इसलिए हमें बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें किस नंबर को चेंज करना है एक्चुअल में, अदरवाइज बस इतना ही ध्यान रखना, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। नेक्स्ट 3 है, 3 से कितना हुआ 5 हुआ, 5 से कितना 5 का 2 गुना और 12 3 36 लगभग 3 गुना और 3 लगभग 4 गुना और ये आपका हो गया लगभग 5 गुना। चलो ये मल्टीप्लिकेशन में लग रहा है मुझे, चलो देख लेते हैं। 3 इंटू 1 प्लस 2 करके देखते हैं, 5 मिला, ठीक है 5 दूना 10 तो 12 हो गया, 12 3 36 प्लस 2 38 हो गया
38 चौक है प्लस 2, 8 चौक 32 प्लस 2, ठीक है। ये लास्ट डिजिट चेक कर रही हूँ मैं, इंटू 5 प्लस 2 होना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जब 154 में 5 का मल्टीप्लाई होगा, लास्ट डिजिट कितने है कि 0, और 0 में कितना ऐड होना है 2, तो लास्ट नंबर क्या आना है यहाँ पर 2, 772 आना है। लास्ट डिजिट क्या है 6, यहीं पे गलत हो गया, तो गलत नंबर क्या है 776 आना है, कितना है 772। तो मल्टीप्लिकेशन पूरा क्यों करना है ना, अगर काम बन जा रहा है। एनओटी ऑप्शन में दिया नहीं गया, आपको मल्टीप्लिकेशन पूरा तब भी करना पड़ सकता है जब आपको एनओटी ऑप्शन में दिया हो। एनओटी है नहीं नन ऑफ दिस, तो फिर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पूरा मल्टीप्लिकेशन में नहीं करना है, यूनिट डिजिट से काम करना है ताकि आपका टाइम बचे। जितना टाइम आप इधर बचा लोगे उतना आप दूसरी सेक्शन में दे पाओगे, लाइक डेटा इंटरप्रेशन है, पजल है या सीटिंग अरेंजमेंट है, अगर सेक्शनल टाइमिंग नहीं चल रही है तो। अदरवाइज आपका सेक्शनल चल रही है तो आप डीआई देख सकते हैं, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। आगे चलते हैं। 28 से कितना हुआ बच्चे 41 हुआ, 41 से कितना हुआ 52 हुआ, मतलब सीरीज हमारी बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। 52 से कितना हुआ 67 हुआ, 67 से कितना हुआ 84, और 84 से 103। भैया चलो सीरीज तो हमारी इंक्रीजमेंट ऑर्डर में बढ़ रही है। अब डिफरेंस कितना कितना है देख लो, 84 से आपका कितना हो गया ये 19, और 67 से आपका 84 हुआ, तो यहाँ पे कितना होगा 14 से 7 गया 7, 17, और ये आपका कितना हो जाएगा आपका 15। तो भाई ये हमें एक चीज़ समझ में आई, दो के नंबर पे लेस में हो रही है, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। पर देखो अब अगर 28 में 41 ऐड हुआ, 28 में 11 ऐड हुआ है, तो यहाँ पे कितना चाहिए 9 और 3 39 आना चाहिए था, यहाँ 41 है। चेक करके देख लो 39 आना चाहिए था। 39 प्लस का 13 ऐड करो तो 12 और 5, ठीक है, आगे का नंबर सही है, मतलब गलत नंबर क्या है 41 है, उसको क्या आना था 39। यहाँ पे हमें 15, 17 और 19 मिला, वैसे ही हमने देखा डिफरेंस अगर आप निकाल के देखोगे दो का डिफरेंस मिल रहा था, तो हमने दो का डिफरेंस पे सीरीज को कम करके ऐड ऑन करके देख लिया। क्लियर? सारी चीज़ें लिखने और करने की ज़रूरत नहीं, कुछ चीज़ें जब आप इतनी सारी सीरीज कर लेंगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिक कई चीज़ें फ्लो करने लग जाएंगी कि ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा। जब आप तुरंत थोड़ा न्यू होते हैं एकदम तो थोड़ा सा दिक्कत लगती है, लेकिन जैसे ही आप 50 क्वेश्चन तक कर लेते हैं आपका दिमाग अपने आप चीज़ों को पिकअप करना शुरू कर देता है। आगे 486 से कितना हुआ 324, ठीक है, माइनस हो गया 324 से 216 हो गया, 216 से 144 हो गया, 144 से हो गया है 96। ये नंबर थोड़ा अचानक कम हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ डिवाइड चल रहा है। 96 से 48, 196 से 48 पता है कब होता है, जब इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो 2/3 से, तो ये हो जाता है आपका 23 और 24 हो जाएगा। 96 2/3 23, इसे तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, यह हमारा टर्म ही तो गलत नहीं है, देख लेते हैं एक बार। 44 से 96, यहाँ पे अगर 2/3 करेंगे तो 3 चौक 12 और 24 और 48 तो ना 96, ठीक है, ये नंबर तो सही है। 216 और 144, 2/3 करके देखेंगे 3 7 21 और 2 और 72 तो 144, ये भी ठीक है भैया। मल्टीप्लाई 2/3 लग रहा है मुझे, इंटू 2/3, ठीक है। और जब 96 इंटू 2/3 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 32, और उसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आना चाहिए 64 आना चाहिए था। 64 के लिए कितना आ रहा 48 आ रहा है, यहाँ पे 64 आना था, तो गलत नंबर आपका क्या है 48, 48 के 64 आना था। चलो आगे चलते हैं। 5 से हो गया बच्चे हमारा 8, और 8 से हो गया हमारा 12, 12 से हो गया हमारा 18, 18 से हो गया 23, 23 से हो गया 30, 30 से 38। सीधे सीधे डिफरेंस हमें दिख रहे हैं चीज़ों में। 3 प्लस का 4 प्लस का 6, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस का 8 दिख रहा है, और यहाँ पे प्लस का 7 दिख रहा है,
तो यहाँ पे कितना डिफरेंस होना चाहिए था बच्चे, यहाँ पे देखो 3 4 7 8, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो प्लस का 5 होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस का 6। जब यहाँ पर प्लस का 5 हुआ होगा तो 12 प्लस 5 कितना होगा 17, 18 के लिए कितना आना चाहिए था 17, और 17 में 6 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 23। आगे की सीरीज हमारी सही है, इसका मतलब गलत टर्म क्या है 18, 18 की जगह कितना आना चाहिए आपका 17। क्लियर, आगे चलते हैं। 6 से कितना हुआ 7 यानी कि +1 हुआ, 7 से कितना हुआ 10 यानी कि +3 हुआ, 10 से कितना हुआ 13 अगेन +3 हुआ, 13 से हुआ 21 प्लस का 8 हुआ, और यहाँ 21 से 37 प्लस का 16 हुआ। तो ये तो भाई सीरीज हमारी ऐसे तो समझ नहीं आ रही, एक काम करो डिफरेंस फिर से लेके देखो कैसे। 1 + 3 यानी कि 2 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ यानी कि 8 हुआ, यहाँ पर कितना आना चाहिए था 2 4 6 चल सकता है ना, 3 + 4 यानी यहाँ पे कितना ऐड हो सकता है 7। एक काम करो 1 2 7 और 3 10, 3 + 7 यहाँ पे प्लस का 7 ऐड होना चाहिए था, अगर यहाँ प्लस का 7 ऐड होना चाहिए तो यहाँ पे कितना हुआ होगा 17, ठीक है ना। 17 अगर ऐड हुआ है 7 यहाँ पे कितना ऐड होना चाहिए तो 13, और यहाँ पे अगर 13 ऐड होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये सीरीज तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे। चलो यानी ये पैटर्न तो नहीं लग रहा है, अगर ये पैटर्न नहीं लग रहा है तो हमें दूसरा पैटर्न फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ये पैटर्न यहाँ पे ये नहीं लग रहा है भाई, फिर से देखते हैं। 6 + 7 डिफरेंस कितना आया 1 का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आया 3 का, ये डिफरेंस आपका फिर से आया 3 का, और ये डिफरेंस आपका आया 1 का, और ये डिफरेंस आपका आया 16 का। चलो ये डिफरेंस आपका कितना है 8 का, यहाँ पर कितना आना चाहिए था 6 का, यहाँ पर कितना चाहिए 4 का, यहाँ पर कितना आना चाहिए 2 का। आगे कितना रहा होगा 1 का, 1 2 4 7 6 8, ठीक है। 7 + 3 10, ये भी पैटर्न नहीं लग रहा है, वो क्वेश्चन गया है अटक। अब एक काम करो इसका एक और पैटर्न चेंज करके देखो। ये डिफरेंस आपका 8 का हुआ, यहाँ पर 1 1 का 2 2 का 4 4 का 8, मतलब कि इसका 2 गुना यहाँ ऐड होगा, इसका 2 गुना यहाँ पर ऐड होगा, इसका 2 गुना 8 रहा होगा, आगे 8 का 2 गुना 16 ऐड हुआ होगा। ये भी करके देख लेते हैं एक बार। 1 3, मतलब अगर यहाँ पे 1 ऐड हुआ होगा तो ये नंबर कितना रहा होगा 2, अगर ये 2 रहा होगा तो यहाँ पर 9 ऐड हुआ होगा। लास्ट इक्वेशन में आगे की इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, यहाँ पर ये ट्रिक ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर 9 है और यहाँ पर 2 और 3, मतलब टोटल नंबर कितना ऐड होना चाहिए 5, 2 + 2 यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आना चाहिए 4, तो 9 और 4 13, ठीक है। आगे वाला नंबर तो सही है 13, आगे नंबर ऐड करके देखते हैं 4, इसमें 4 ऐड होगा, मतलब कि प्लस का 8 ऐड हुआ, प्लस का 8 21, ठीक है भैया जी। ये पैटर्न है देखो, लास्ट वाली जब हम कर रहे थे तो हमें उसमें क्या है आगे वाला जो टर्म है वो नहीं मिल रहा था, मैंने ऐड करके देखा था मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे लॉजिक चेंज करके देखा। पहले हम लोग 2 4 6 8 कर रहे थे लेकिन उससे हमें टर्म नहीं मिल रहा था, कैसे नहीं मिल रहा था देखते हैं। 6 7 10 13 21 मैंने लिख के नहीं दिखाया था आपको, आप लोगों को लिख के नहीं दिखाया, तो मैं यहाँ पे करके दिखा दे रही हूँ। कितना था 1, ये डिफरेंस 3, ये डिफरेंस 3, ये डिफरेंस कितना था 8, और ये हो गया 16। यहाँ पर हमने किया था 8, यहाँ पर मैं ऐड किया था 6, यहाँ पर कितना किया था 4, यहाँ पे कितना किया था 2। तो मैंने जब इसको ऐड करके देख रही थी तो एकदम सीरीज परफेक्ट चल रही थी 1 2, ठीक है। 3 ऐड हो गया, 7 3 10 हो गया, 3 में यहाँ पे ऐड करती ये हो रहा था 7, अगर 10 में 7 ऐड कर रहे थे तो यहाँ पर हो रहा था 17, मैंने ऐड करके देखा था, और 17 अगर ऐड हुआ तो यहाँ पर 6 ऐड हुआ, और यहाँ पर 7 से 13 ऐड होना था, 13 में 17 ऐड हुआ तो 21 तो कैसे भी नहीं बन रहा था, मतलब कि मेरे को यहाँ पे ये समझ में आता है ये वाला पैटर्न नहीं चल रहा है। फिर हमने पैटर्न को चेंज किया, पैटर्न को हमने 2 गुने से मल्टीप्लाई करके देखा कि लगभग 2 गुना करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 6 जो नंबर था ये गड़बड़ कर रहा था, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट 2 गुने से मल्टीप्लाई करके 8 ट्राई किया।
कैसे किया, क्योंकि यहाँ पर हमें जो नंबर मिल रहा था 13, यहाँ तो ठीक था, हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन 13 के बाद का टर्म भी तो मिलना चाहिए। डबल चेक मैं कराती हूँ ना हमेशा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ऐड किया 7 + 2 9 हुआ, लेकिन मैं हमेशा आपको ऐड करा के दिखाती हूँ ना कि जो हमने सही टर्म निकाला उसका अगला नंबर हर एक क्वेश्चन में करवाती हूँ। यहाँ भी करवाया था ना 17 में +6 ऐड करके मैं सारा करवाती हूँ, हर बार चेक करवाती हूँ सारे क्वेश्चन में, कि आप एक बार सारे क्वेश्चन में चेक करो। 39 में अगला टर्म देखो है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ अगला टर्म जरूर चेक करो। जब मैंने पिछले क्वेश्चन में चेक किया था 17 में अगला नंबर जोड़ के, तो मैं नहीं मिल रहा था 21, वहाँ पर हमारी सीरीज गलत हो गई। तो इसलिए हम ये वाला सेक्शन हटा रहे हैं, पैटर्न हमारा चल रहा है यहाँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा जब भी आप सही टर्म निकालो एक बार वेरीफाई ज़रूर करो। मिसिंग में भी करना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं मिसिंग में आप हमेशा सही निकालें, लेकिन एक बार क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। तो यूनिट डिजिट के उसमें बेस पे चेक कर लिया करो, एक बार मैं वहाँ बोलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2159, लेस हो रहा है 1967, फिर हो गया आपका 1782, फिर हो गया आपका 1611, फिर हो गया आपका 1461, और फिर हो गया आपका 1339, और फिर हो गया आपका 1254। ठीक है, तो माइनस चल रहा है, कितना कितना माइनस चल रहा है देखने को समझ में आता है। 2 और 9 और 1 यहाँ पर लेस करेंगे, हो गया आपका 5 8 और ये, तो इससे क्या ये 7 और ये हो गया 1 - 171। यहाँ पे आपका कितना मिलेगा 0 और इसका 5 और ये गया 1, फिर यहाँ कितना मिला 2 11 से 9 का 2 और यहाँ पे 2 और ये 1। कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं आ रहा। डबल डिफरेंस लो, 192 से कितना लेस किया आपका 187 आया, माइनस का 7 लेस हुआ है, और यहाँ पर कितना लेस हुआ है आपका माइनस का 14, यहाँ पे कितना लेस हुआ है 1 5 से 2 गया 21, यहाँ पे कितना लेस हुआ है आपका 8, ये देखो भैया 7 7 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28, मतलब कि अगला नंबर हमारे पास क्या आना चाहिए 7 5 जा 35 लेस होना चाहिए था। जब 122 से 35 लेस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, वहाँ से 7 और ये आपका 87, मतलब कि 87 माइनस होना है। 1339 से आपका 87 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2, ये 5, यहाँ बचेगा 2 और ये 1252 आना चाहिए भैया, 1254 की जगह। ठीक है, तो कई बार हमें सिंगल डिफरेंस में नहीं आइडिया लगता है, तो हमेशा डबल डिफरेंस ले लेना चाहिए। उससे आपको ना सिंगल डिफरेंस में आपको 70 to 80% चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, लेकिन अगर नहीं हो रही कुछ भी रह रहा है तो डबल डिफरेंस लेके देख लेना चाहिए। क्लियर? चलो, तो ये हो गया हमारा गलत टर्म कौन सा 1254 से कितना आना चाहिए 1252। चलिए, तो यहाँ पर हम अपना सेशन खत्म करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। एक तो मेंस लेवल के क्वेश्चन थे, बढ़िया थे, मुझे तो सेशन अच्छा लगा। आप अपना बताइए, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट कर दें, हम आपको वो क्वेश्चन शॉर्ट में करवा देंगे, रील पे हम आपको करवा देंगे, क्योंकि कभी क्या होता है हम कोई लॉन्ग वीडियो डाल दें और आप नहीं देखें तो वो क्वेश्चन हम आपको शॉर्ट में करवा देंगे, तो आपको अपडेट आ जाएगी। तो इस सेशन में यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बने रहिए साथ में, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर हमें करें ताकि हमें पता चले क्लास क्या सही चल रही है, आपको समझ में आ रहा है, आपको किसी चीज़ में डाउट है तो वो एक बार हमें कमेंट करके प्लीज़ बताते रहें। थैंक्स फॉर योर सजेशन।